हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक एंड ट्रैवल गाइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो सीताबनी कॉर्बेट के अंदर अभी कुछ दिन पहले टाइगर अटैक हुआ था और उसमें जो ड्राइवर अरेस्ट हो गए थे उनका कंपैरिजन एक दूसरे अरेस्ट से, जो कि यहाँ पे मैं पीछे फोटो में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जो कि रिसेंट में ही हुआ है। क्या है ये पूरा मैटर, क्यों मैं इस पोचर्स के अरेस्ट को यहाँ दिखा रहा हूँ और क्यों इसका कंपैरिजन सीताबनी के कॉर्बेट अटैक में अरेस्ट हुए ड्राइवर के साथ कर रहा हूँ। तो आइए फटाफट देर नहीं करते हैं और फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम धवल है और मेरा ये YouTube चैनल आपको डुअल बेनिफिट देगा, क्योंकि टेक रिव्यूज़ करना मेरा इंटरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ एंड ट्रैवल मेरी हॉबी। अक्सर मैं वाइल्ड लाइफ सफारीज और ट्रैवल पे अलग अलग जगह जाता रहता हूँ। इस चैनल के जरिए मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों तक लेटेस्ट टेक इन्फॉर्मेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड अवेयरनेस जगा सकूँ। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, आपका अपना एक छोटा सा परिवार है। तो आइए मैं आपका दिल खोल के इस परिवार में स्वागत करता हूँ और हम मिल के कई सारी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ओके गाइस, सो जो पीछे आप फोटो में जो यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे दो शख्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन, जो कि सहारनपुर के अंडर में आता है, उन्होंने। अब आप देखें अगर इनको, तो इनका जो स्टाइल है या फिर जो इनको प्रेजेंट करने का प्रेस के सामने तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सीताबनी कॉर्बेट के अंदर जो ड्राइवर जिनकी गलती थी, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनकी तरह। पिछले वीडियो में मैंने ये पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन कवर करी थी और उसके ऊपर कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला भी था कि हाँ, ये तरीका गलत है, जिस तरीके से अरेस्ट करके उनको पब्लिक के सामने लाया गया है और एक एज ए क्रिमिनल दिखाया गया है, बिल्कुल गलत है। और यही चीज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कन्वे करना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस है। अब ये पूरा मामला क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे दो शख्स इनको गिरफ्तार किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। तो मैं इनकी डिटेल बताता हूँ आपको कि होता क्या है। सहारनपुर के शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर कुछ दिनों से काफ़ी कंप्लेंट मिल रही थी, स्पेसिफिकली मोहांड रेंज के अंदर, मोहांड नॉट मोहान, मोहांड रेंज के अंदर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी कि कुछ लोग पोचिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को पुख्ता तरीके से समझते हुए और इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जब रिसेंट में शनिवार को, यानी कि 6 मई को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ लोग हैं जो जंगल में पोचिंग के लिए आए हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी एक टीम बना के रात में 11 बजे जंगल में जाते हैं। 10-11 बजे के आसपास का टाइम रहता है एंड वो जाके घेराबंदी करते हैं इन पोचर्स की, यानी कि शिकारियों की। अब जब घेराबंदी हो जाती है तो लगभग रात में करीब 12 बजे इन शिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है और इनके पास से एक जिंदा एयर राइफल, जिसको जो कि .22 बोर की थी, प्लस साथ में एक लाइव एम्यूनेशन यानी कि कारतूस और एक काफ़ी बड़ी एक छुरी बरामद हुई है, जो कि एक अनऑथोराइज जिसको बोलेंगे छुरी है, घर में सब्जी काटने वाली छुरी नहीं, जो बड़ी वाली छुरी होती है वो बरामद हुई है। अब ये लोग जंगल में पोचिंग के लिए जाते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको पकड़ लेता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ के इनकी अगले दिन प्रेस में रिलीज देता है, तो आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक फोटो है, क्योंकि ये लोग जो है पोचर्स हैं, इनको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है बिकॉज ये क्रिमिनल्स हैं, इन्हें क्रिमिनल ऑफेंस किया है। अब यही चीज मैं पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था। सीताबनी के अंदर जो ड्राइवर से गलती हुई है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, हालांकि लॉ के अंडर आता है, लॉ के अंडर ही है, गलती हुई है, पूरी सजा मिलनी चाहिए, सजा में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बट पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने एज ए क्रिमिनल उस इंसान को पेश नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात थी। और इस चीज के ऊपर कई लोगों ने मुझे चैनल पे कमेंट करके लिखा भी कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, या फिर उनकी भी राय यही है। बट कुछ लोग ये भी थे कि उठ के आ गए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या फिर कुछ लोग थे जो कैमरे पे आके कह रहे हैं कि आपने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया कि वो गलत है और कुछ दिन बाद बना रहे हैं कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तो भैया ये तो वही बात हो गई, आपकी समझ के लिए बताता हूँ, क्योंकि दिमाग में अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर करो। और आपकी समझ के लिए बता दूं कि भैया अगर स्कूल में कोई बच्चा चोरी करता है और कोई बाहर किसी के घर में चोरी होती है, तो क्या पुलिस दोनों चोर को एक ही तरीके से ट्रीट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि समझने वाली बात है, वो एक छोटा अपराध है जिसको सुधारा जा सकता है, इतना ही हैवानीय या फिर इतना ही दंडनीय अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे तरीके का जो अपराध है वो बिल्कुल गलत है, जिसके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। तो यहाँ भी इस केस का रेफरेंस देते हुए मैं यही समझाना चाहता हूँ, ये जो अपराध हुआ है, जहाँ पे छुरी बरामद हुई है, राइफल बरामद हुई है, लाइव एम्यूनेशन बरामद हुआ है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके ऊपर पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको इस तरीके से पब्लिक के सामने लाना भी गलत नहीं है।
लेकिन उस वाले वीडियो में उस ड्राइवर को सामने लाना गलत था। यही मेरा इंटेंशन था, यही मेरी बात थी कि मैं आप सब लोगों को समझा सकूं। और खास तौर से एक चीज़ और ऐड करता हूं, आप लोगों को समझ के लिए बता दूं, कुछ दिन और पहले राजाजी नेशनल पार्क की फॉरेस्ट टीम कॉर्बेट में झिरना रेंज में आती है एक टाइगर, कुछ टाइगर्स को लेने, एक तो नहीं कुछ टाइगर्स को लेने, ताकि वो राजाजी में उसको शिफ्ट कर सके। अब वहां पे पब्लिक के सामने ट्रैंकुलाइजेशन होता है, जिस गाड़ी से डॉक्टर्स या वेटनेरियंस उसको ट्रैंकुलाइज कर रहे होते हैं उस गाड़ी में बच्चा होता है, हाथ में फैमिली होती है। यार ये सब क्या चल रहा है? क्या इस केस में भी फिर इसी तरीके से कॉर्बेट की टीम या फिर जो मैं कहूँगा जो फॉरेस्ट डिवीजन की जो टीम है उनको, उन लोगों को भी, जो वेटनेरियंस थे, जो डॉक्टर्स थे, या फिर जो साथ में वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर्स थे, उन सबको भी एज ए क्रिमिनल इसी तरीके से जमीन पर बिठा के पेश करना चाहिए था? क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ठीक है, समझ में आती है, मेरे लिए लॉजिकली ये सब क्लियर है। आई एम श्योर एनटीसीए ने उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया होगा और उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी कि उनको बिठा के एज ए क्रिमिनल पेश किया जाए। तो यही रिक्वेस्ट थी कि भैया, यही बात थी कि इस केस में ऐसा क्यों किया गया? ठीक है ना, इतनी सी छोटी सी बात है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो भैया आप प्लीज अपने विचारों को बदलिए, अपनी समझ को बदलिए। आई थिंक आपके लिए अच्छा होगा और आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है जो मैं ये दिखा रहा हूँ, क्या ये बात सही है? क्या इसका रेफरेंस सही है? या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो उस ड्राइवर के साथ हुआ वो बिल्कुल सही था? क्योंकि दोनों ही, ये लोग भी जेल में है और वो भी जेल में है। देखिए, लापरवाही किसी के भी साथ नहीं बरती गई है। तो जब सबको सजा मिल रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है, वो तरीके के ऊपर बात करी गई थी पिछले वीडियो में। तो गाइस, बस आज के वीडियो में यही बताना चाहता था, यही शेयर करना चाहता था। और कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आपकी कोई राय है तो उसको भी कमेंट में लिखिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अपने हर वीडियो में कहता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए गाइस। जय हिंद।